अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रहे, हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे अपने फैमिली में, अपने घर में। जहाँ जहाँ से भी मुझे लोग देखते हैं और प्यार करते हैं, सबको बहुत शुक्रिया। भी लावालिद को और लावारिस को आप जो देखते हैं तो आपको बहुत शुक्रिया। पहले पहले मेरी ये एंट्री होती है तो सच्ची दिल से कहता हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, जो जो भी मुझे देखते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो बुरे करते हैं उनका भी दिल से शुक्रिया। कोई बात नहीं है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, जो जिसका पढ़ना लिखना आता है वो बंदा अंधा होता है। और जो आप लोग गलत कमेंट्स करते हैं ना, मैं देख तो लेता हूँ भी, कोई मुझे हेट किया हो या किसी ने क्या, चेक ज़रूर करता हूँ, जिसने दिल भेजा होता है। बस मुझे यही पता लगता है भी इस बंदे ने मुझे गुड कहा है और इसने दिल का है कहा है। और जो गलत करते हैं उसका भी पता लग जाता है, जो मतलब गलत कमेंट्स करते हैं। मतलब मैं चेक ज़रूर करता हूँ, लेकिन मुझे दिल का पता लगता है भी जिसने दिल भेजा है वो अच्छा है। अंधा बंदा यही कर सकता है। चलो जी, तो अब बात करते हैं भी सितारा बेटी पर। बात हो रही है वो बड़ी बाजी से भी मैंने पैसे दिए और इसने फ्लैट ख़रीदी या घर ख़रीदा, तो भाई मैंने पैसे दिए तो ये गलत कहा जा रहा है। और दूसरी बात कह रहे भी मैंने अम्मी को पैसे दिए और अम्मी ने सितारा को दिए। और कभी कहा रहा है जी भी भाई हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने पैसे दे दिए। अरे भाई, हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब कहाँ देगा, जबकि उसका बाहर जाना और आने की ख़र्चा भी सितारा बेटी भरती है। और इवन के जब वो पाकिस्तान आ रहे थे उन्हें टिकटें भी सितारा बेटी ने भरी। और भाई जब हॉस्पिटल में ख़र्चा हुआ वो भी सितारा बेटी ने भरा। आने जाने का सब खर्चा उसने किया, किसी ने, उसकी बेटी ने ना, बेटे ने ना, किसी ने किया। ये आप लोगों को सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इसलिए आपको लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है। तो जी, अब कोई बात कह रहे हैं भी 40,000 हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने दिया, कोई लेडीज़ सलमा के तरफ से कह रही है। तो 40,000 रुपये, 40 लाख भी, 40,000 नहीं, 40 लाख रुपए, सॉरी, 40 लाख रुपए हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने दे दिया। कभी कहता है भी सितारा ने दे दिया। वो तो जी अपने बच्चों पर मुश्किल से खर्च करते हैं, वो खून पीने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। वो सितारा का खून पीने वाले, गिराने वाले हैं सितारा को। और सलमा साहब कभी 40 रुपये भी नहीं देने वाली, कब 40 लाख देगी अम्मी को और सितारा अपना प्लॉट ख़रीद ले या घर ख़रीद ले। वो तो इसके फेमस होने पर और इसका जितना लोग आप प्यार करते हैं, वो क्यों करें, इस चीज़ पर जलती है सलमा साहब। और दूसरी बात कहूँ आप लोगों को भी, ये हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब का कह रहा है भी उसने पैसे दिए। भाई उसने तो भाभी के पैसे खा लिए। भाभी को जब हमने शादी कराई थी तो हमने यही उम्मीद रखी थी भी ये बंदा भाभी को सांभेगा और भाई अच्छे तरीके से रखेगा और अच्छा सा उससे मतलब सलूक देगा। लेकिन इस बंदे ने तो अपने लालच के लिए शादी की थी कि ये मुझे संभालेगी। और सऊदी अरब जब मंगाया इसने, तो भाभी से इसने 8 घरों में काम करवाया। 8 घरों में काम करती थी भाभी। ये हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब छोड़ के आते थे, चलो इसी घर में काम करो। इवन ये अब से नहीं हो रहा, तब के ये जो मेरी भाभी यानी असगर और नजमा की वालदा थी, वो भी इन घरों में काम करती थी। जब ये दूसरी शादी करके ले गया मेरी भाभी को, अपनी बीवी के फौत होने के बाद, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे, तो उसके बाद वही घरों में इसने काम कराया। किससे? इसी भाभी से, यानी सितारा की अम्मी से। वही घरों में फिर काम कराया भी, मैं दूसरी नौकरानी लाई हूँ आपके लिए। उससे भी काम करवाता था और इससे भी ले गया और इससे काम करवाया। लेकिन जिससे पैसे बन 10 रियाल भी काम होते थे तो ये कहता था नहीं, कहाँ किए तूने 10 रियाल। सब पैसे लेके बैठता था, तब चुप रहता था, नहीं तो नहीं।
ये इतना लेवल का बंदा है। तो खैर ये बेचारी करती रही काम, और जो इतना काम किया उसने, हाजी गुलाम साहब ने अपने बेटों के और बेटियों के नाम कराई शॉपें, आके शॉपें ली 3-4 पाकिस्तान में, और भी सब अपनी बेटियों और बेटों के नाम करा दी। तो ये बंदा खाने वाला है। हमने तो शादी कराई थी भाभी की भी, ये भाभी का ख्याल रखेगा और इसे खातर तवाज़ु करेगा बूढ़ी बंदी की, लेकिन नहीं। तो इसको तो भाई शायद चाहिए थी काम वाली, और भाई इसको संभालने वाली। हमने कहा था भाई संभालेगा, लेकिन ये बंदी ढूंढ रहा था जो इसको संभाले, काम करे। और सऊदी अरब से जब आ चुकी तो इसको पता चला भी सितारा बेटी के बाद बहुत पैसा है। इसने बोला काम करने की क्या ज़रूरत है, चलते हैं सितारा बेटी के पास, बैठते हैं और उसी से पैसे खाते हैं। तो भाभी से तो वैसे शादी हुई थी, तो ये फिर इकामे की तवजीह सब कुछ पैसा सितारा बेटी ने भरा। इवन के जहाँ पैसे सितारा बेटी ने भरे, पाकिस्तान आए, सब इलाज करवाया सितारा बेटी ने। इसकी दाढ़ी देखी थी आप लोगों ने, कितना बड़ी और मुशब्बा शक्ल थी। अब देखें सब दाढ़ी शाड़ी कटवा के इसने और शबाब बना, यानी नौजवान बनने की कोशिश कर रहा है। चौथा भाई ये मेरे से बड़ा है, मेरी उम्र देख लें कितना बड़ी है, और मेरा भाई साहब अब भी नौजवान लगता है माशाल्लाह। खैर, लेकिन हमने सोचा था भी भाभी को खिलाएगा, लेकिन ये निकला खाने वाला। अब भी देख रहे हैं भी सितारा बेटी से और अपनी बीवी से खा रहा है, दे नहीं रहा। तो ये कहाँ पैसे देगा मेरा भाई। और सलमा साहब का घर वाला तो वो निकला कि भाई 2 नंबर वीज़े बेचकर कितना बंदों को पाकिस्तान में रुलाया, तड़पाया, रो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने जेवरात घर के बेचे और वीज़े लिए। जब वीज़े लेके वहाँ गए तो वो निकले 2 नंबर। वो बेचारों का वो काम भी नहीं था, रो के वापस आ गए। मैं कब से कह रहा हूँ भी एक बंदा वहाँ अब भी तड़प रहा है, वो कफ़ील से भाग गया है। लेकिन 1000 रियाल जब इसके पास काम किया, 1000 रियाल बनता था। जब इसके वो मदरा इसने जो लिया खजूरों का, उसमें काम किया, उससे भी इसके पैसे उन बेचारे के बचते हैं। रियाज अहमद के, उसका वालिद फौत हो गया, वो कह रहा है मुझे अब पैसे दे दो, मैं छुपा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान चला जाऊँ अपने बच्चों के पास, वो भी नहीं दे रहा। ये इतना ज़ालिम है गुलामत फैमिली, बस खाने के लिए 2 हाथों से किसी के खाएं और देने का तो नाम नहीं है। और सलमा साहब की वो कोई चाहने वाली वो कह रही हैं कि हमने पैसे दिए हैं अम्मी को, और अम्मी ने दिए किसको, सितारा को, कि कमरा ले लो और घर ले लो अपना। कमरा नहीं, कमरा तो हम गरीब जैसे लेते हैं, तो अपना घर ले लो। तो सितारा बेटी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अपने चाहने वालों ने उसकी अच्छी सी वीडियोस देखते हैं, वीडियो से उसके व्लॉग अच्छे चलते हैं, तो उसने अपनी कमाई से घर लिया। जो अभी लिया, जो पहले उसने घर लिया था उसने बहुत गुर्बत दिखाई, बहुत गुर्बत आप लोगों ने देखी होगी, जो शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता होगा। बहुत परेशान थी, कराची में आके शादी करके। साजिद 25,000 पर नौकरी करता था, उसके पास भी कुछ नहीं था, बच्चे की पढ़ाई, घर का ख़र्चा उससे नहीं चलता था। फिर सितारा बेटी ने कोशिश की भी, अपना ब्यूटी पार्लर खोला और उससे गुजारा किया। बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी। कोई बहन भाई कोई भी नहीं पूछ रहा था इससे बेचारी से, कोई पूर्व ख़ानदान, यानी कि मेरे समेत आप देख लें, कोई नहीं पूछ रहा था। फिर क्या हुआ कि इसका जो अब्बू, मेरा भाई यानी अब्बू था, मेरा भाई गुलाम यासीन, उसने 1 एकड़ ज़मीन का दिया हुआ था, वो भी नजमा वालों ने लिया हुआ था, वो भी नहीं ले रही थी उसकी, ना मुस्ताजरी ना कोई चीज़, कोई आमदनी नहीं आ रही थी। फिर इसने सोचा कि मैं वो ज़मीन बेचूं भाई की, जो मेरी की थी गुलाम यासीन की, वो ज़मीन बेचूं। फिर इसने वो ज़मीन बेची। खानपुर में आके इसने बयान दिए, मेरे भांजे को ज़मीन बेची 20,000 रुपये की, 20 लाख की, 20 लाख की ज़मीन बेची। और भी आके अपना कराची में अच्छा सा घर लिया, छोटा सा, वहाँ इसने गुजारा किया। इसका अपना घर बन गया, कोई बच्चों को तो मतलब उसने घर में रखा, अच्छी ज़िंदगी गुजरी। फिर इसने उम्रे पर जाने की तैयारी की, तो फिर घर बेचा और बहावलपुर में भी घर लिया। और साजिद साहब ने आप लोगों को दिखाया था, बहावलपुर में घर लिया
वो किसी के बाप का नहीं है, बावलपुरा वाला घर, वो इसके अब्बू यासीन की कमाई का था। वो इसने घर लिया भी, चलो मैं अगर कराची में रहती पंजाब जाऊंगी तो मेरा अपना घर होगा। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, वो पंजाब वाला घर इसने लिया, लेकिन वो मेरे भाई की यासीन की प्रॉपर्टी थी। क्योंकि भाई इसने सोचा भी मेरे बच्चों के लिए कोई मुस्तकबिल बनना चाहिए। और इसके बाद जो कराची में इसने अभी किराए पर रह रही है, जो अपना घर लिया, अपनी बड़ी गाड़ी बेची, वो बड़ी गाड़ी जो थी वो बिक चुकी है, और फिर इसने घर लिया अपना। लेकिन वो अपने वीडियोस में दिखाएगी भी कहाँ लिया, क्या किया, हमारा हक नहीं है बनना जो दिखाएं बताएं आप लोगों को। वो उसका व्लॉग है, वो अपना चैनल है, वो बताएगी। लेकिन हमारे घर का मसला मैं इसके वीडियो में नहीं आता। लेकिन ये तो नहीं है जो कुछ चीज़ का पता नहीं है, हर चीज़ का पता है अभी क्या हो रहा है। वो कुछ लोगों सी वजह से मैं नहीं आ रहा तो अलग बात है, लेकिन भतीजी है, बेटी है, मैं सदा उसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उसको घर का नसीब करे, उसके बच्चों के लिए, उसके लिए। तो खैर, जिस लोगों ने हमें तोड़ा वो भी पता है, लेकिन तोड़ नहीं सकते, ये खून का रिश्ता है। हम एक ही हैं, एक रहेंगे। ऑफ कैमरा में एक हैं, लेकिन ऑन कैमरा नहीं आ सकते। किसी की बेचारी सितारा बेटी की मजबूरी है। वो साजिद साहब भी मेरे पास आए थे, कोई मजबूरी है, कोई बात नहीं भाई। तो खैर, नया घर अल्लाह ताला ऐसे मुबारक करे, इसके बच्चों को नसीब करे अच्छे। तो खैर, ये मैं बता रहा था अभी, कोई ना सलमा ने पैसे दिए ना भाई गुलाम मोहम्मद साहब ने पैसे दिए। उस तारा बेटी के अपने गाड़ी के पैसे थे, उसने वो जो घर लिया, बड़ी गाड़ी बेच दी, छोटी गाड़ी रखी हुई है। तो ये थी जी कहानी इस तारा बेटी की, जो आप लोगों को बतानी थी, बताई। तो दूसरी बात कह रहा हूँ भी, कल व्लॉग आया था आमना रिएक्शन का, वकार के बारे में बोल रही थी भी आप ये अच्छा नहीं कर रहे। ये आपने यूट्यूब पर देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप देख लें जाके आमना रिएक्शन को। भी वकार साहब आप को लेकर पहुंच जाते हैं वहाँ, जाके आपकी मंगेतर भी यानी कि फ़ातिमा वहाँ है, सितारा बेटी के घर, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए ऐसे। वो बिल्कुल सच बोल रही है, और ये वकार ठीक नहीं कर रहा है कि माँ को लेके वहाँ पहुँच जाता है वो सितारा बेटी के पास, क्योंकि इसे ज़रूरत है किसकी भी, चैनल चलता रहे डॉलरों की। लेकिन हमारे समाज में, हमारे जो ख़ानदान है वहाँ ऐसा नहीं है। जिस बंदा जहाँ से मतलब वो रिश्ता उसका हुआ होता है, क्या फिर निकाह के दिन जाता है या मंगनी के दिन, या फिर जाता है शादी के दिन वहाँ उसके घर। तो हमारे ये नहीं है कि हमारे ख़ानदान में कि भी रोज़ उसके घर जाएं जहाँ हमारी शादी होनी होती हो। तो खैर, अभी मंगनी हुई है, कोई निकाह नहीं हुआ ना कुछ हुआ है, तो इसको रोज़ माँ को लेके पहुँचना वहाँ अच्छा नहीं है। या तो सितारा बेटी ऐसे करे कि भाई फ़ातिमा को घर भेज दे। नजमा को चाहिए था कि अपनी बेटी को घर ले जाती, लेकिन वो नहीं ले गई। लेकिन वकार को रोज़ वहाँ जाना, माँ को लेके पहुँचना, ये ठीक नहीं है। तो आमना रिएक्शन आपने ठीक कहा, हमारे भी दिल को ये बात लगी, हमें भी अच्छी नहीं लगी। तो हमारे ख़ानदान में ऐसे है नहीं। तो खैर, ये आमना रिएक्शन आपने ठीक कहा, बहुत अच्छी सोच दी है कि जो रिवायत हमारे ख़ानदान में आपने वही बताई। पता नहीं आपको कैसे पता, मुझे भी अच्छी नहीं लगी। तो ये वकार अच्छा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसे हमारे ख़ानदान में है कि वहाँ जाना चाहिए। इसे लालच है व्लॉग की। तो व्लॉग वैसे भी बन सकता है, ऐसे नहीं कि आप माँ को लुटका के वहाँ सितारा के घर रोज़ पहुँच जाएँ, तो आपका जाना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी हमारा ख़ानदानी झगड़ा था फ़रूक का और हमारा, और भाई बस क्या बताएं आप लोग। तो रिश्ता हो गया, नसीब है। तो ये अच्छा नहीं कि आप रोज़ पहुंच जाएं। अच्छा, तो मेरी यूट्यूब फैमिली इसी के साथ मैं दूसरी बात आप लोग कहूँगा भी, मेरी सासू माँ को बहुत तकलीफ़ है पंजाब में। मेरी बीवी कल से रो रही है, उसको बहुत तकलीफ़ है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भी आप सब दुआ करें, यानी कि मेरी सासू माँ होगी और मेरी जो बेटी फ़ातिमा और सुमेरा बेटी उसकी नानी है और मेरी सास है। तो सब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे भी उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती अता फ़रमाए
मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें। तो अगर उसकी तबीयत ठीक हुई कि ठीक नहीं, तो भी अपना वसीम की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, आप सब देख रहे हैं। तो मुझे नहीं तो पंजाब जाना पड़ेगा, और मेरी वाइफ और मैं, मेरी वाइफ भी काम छोड़ रही है। काम छोड़ के हम यहाँ से भी पंजाब जाएंगे, क्योंकि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें जाना फिर पड़ जाएगा। अगर तबीयत उसकी ठीक हो गई, ठीक नहीं तो हम पंजाब जाएंगे। तो अब सबसे दुआ गो करता हूँ, आप सबकी माएँ बहनें, माँ और सासू माँ ठीक हो, और मेरी सास माँ के लिए भी आप ज़रूर दुआ करें। भी मेरी भी सासू माँ, अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्त अता फरमाए। और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भी मेरी सास के लिए आप ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल के रिएक्शन या व्लॉग में, कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, आपकी मोहब्बतों की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हो सके तो मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल के व्लॉग में। टाटा, बाय बाय।